हेलो हाय एवरीबॉडी, आप सबका एक ज्ञान चैनल में स्वागत है। हम आपका कक्षा 10 प्रश्नावली 13.4 प्रश्न नंबर 5 इस सवाल को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद हल करेंगे। हम आपको पहले ध्यान देना है, जब हम आप सवाल पढ़ते हैं तो चित्र बना लेते हैं। सबसे मेन पॉइंट होता है चित्र बनाना। हमने चित्र आपका समय बचाने के लिए पहले ऑलरेडी बना रखा है। हम आप चलो एक एक पॉइंट पे ध्यान देंगे, उसके बाद बता देंगे चित्र कैसे बनता है। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्षक कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1.16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है हम ये शंकु हमने बना दिया है। हम आप क्या करेंगे, इस पे ध्यान देंगे। हमने एक शंकु बनाया और हमें आपको ध्यान देना है, शंकु जब हम आप बनाते हैं तो जो ऊपर वाला नोक होता है ऊपर, और नीचे जो होता है चौड़ा नीचे, तभी तो हम जमीन पे उसे रख पाएंगे। उसके बाद इसे क्या कहा, इन्होंने कहा कि बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में, इसे यहाँ दो भागों में बांट दिया। उसके बाद इसकी लंबाई दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर, और जो तार बनेगा उसका व्यास, तार किस प्रकार का बनेगा, एक बेलन के आकार का। ध्यान दीजिए छोटे छोटे पॉइंट पे, तार जो होता है एक बेलन के आकार का होता है। कितना भी बड़ा हो उसे काटेंगे तो उसमें बेलन नहीं दिखेगा, तो उस बेलन के आकार का होगा। हम आप ध्यान देंगे। उसके बाद ये शंकु के आधार के समांतर जो इसका ये आधार है, कितने शंकु का, उसकी ऊंचाई के बीचों बीच यहां से यहां तक ये दोनों कितना है, ये है 60 अंश। जब ये 60 अंश है तो हम आप ध्यान देंगे, जब ये बीचों बीच यहां से बीचों बीच हुआ है, यहां से भी बीचों बीच हुआ है, तो इसका क्या होगा, यहां जब बीचों बीच हुआ तो इसका एक का, जब यहां से यहां तक का हम आप अंश निकालेंगे, कितना होगा 30 अंश। 1/2 मतलब आधा कर देंगे। 60 में जब हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 अंश। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कितना है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितना दे रखा है आप सबका, यहां से यहां तक की दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो इसका आधा करेंगे कितना होगा, यहाँ पे जब आधा कर देते हैं इसका तो क्या होगा 10 सेंटीमीटर। छोटे छोटे पॉइंट पे हम आप ध्यान देंगे। चलो प्रश्नानुसार क्या दे रहा है, हमने चित्र बनाया, इसका बीचों बीच शंकु का भी बीचों बीच किया। उसके बाद शंकु को दो भागों में बांटा भी समांतर। आधार, शंकु का आधार किसे कहते हैं, शंकु का आधार हम आप जो जहां से बनता है, जहां से उसका कोण तैयार होता है, उसी को हम आप शंकु का आधार कहते हैं। यही आपका आधार है, कितना है 60 अंश का। चलो हम आप क्या करेंगे, 60 अंश का है, सॉरी ये 60 अंश का है। इसके बाद आधार, ये बीच, इसका आधार से हम आप क्या किया, बीचों बीच इसे डिवाइड किए। छोटे छोटे बात पे, शंकु के आधार से समांतर है। ध्यान दीजिए, समांतर शंकु का आधार, ये आधार ये बीचों बीच, इसे डिवाइड किया, आधार का समांतर ये भी बीचों बीच है। चलो प्रश्नानुसार हम आप नोट करेंगे। प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, पहले हम आप शंकु के छिन्नक का, शंकु के छिन्नक के आधार, जहां से उठा है वो शंकु, उसका आधार क्या होगा आपका 60 अंश था। उसके बाद क्या कह रहा था, बीचों बीच होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काट दिया जाता है समांतर, जबकि तल शंकु के आधार के से समांतर है। इसको भी समांतर का क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। भाई पूरा क्या है, ये
पूरा व्यास हो रहा है, इसका आधा क्या होगा। जब हमें आपको त्रिज्या निकालनी है तो इसे हम आप क्या करेंगे, यहाँ पे बटे 2, तो हमारे पास कितना निकल जाएगा, 30 अंश। क्या निकल जाएगा, 30 अंश। शंकु के छिन्नक की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई बटा 2। क्या कह रहा है, बीचों बीच जब काटेंगे तो इसे बटे 2, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है आपकी, 20 सेंटीमीटर। बटे 2 करेंगे तो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास क्या ज्ञात करना है, शंकु की पहली त्रिज्या R1 और R2, R1 और R2 ज्ञात करने के लिए हम आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल त्रिभुज ABD हम आप इसका BD तो जानते नहीं, क्या जानते हैं यहाँ पे हम आप, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी h ऊंचाई जानते हैं। हम आप क्या करेंगे, इसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब हम आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, क्या करेंगे यहाँ पे, tan 30 अंश, कितना है आपके पास, 30 अंश है ना, 30 अंश बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है आपका, B और D, आधार क्या है आपका AD, A और D। हमारे पास इसमें क्या क्या दे रखा है, हम आप जानते हैं tan 30 बराबर क्या होता है, tan 30 बराबर होता है 1 बटा कड़ी 3। उसके बाद हम आप यहां पे ध्यान देंगे, बराबर है BD तो हमें नहीं ज्ञात है, लेकिन AD बराबर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। हम आप जब AD निकालेंगे, क्या है, हर है तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, इक्वल टू किधर आएगा, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 20 बटा कड़ी 3 बराबर BD। इसकी यही दूरी हम आप इसे किससे दिखाते हैं, हम आप इसे दिखाते हैं शंकु की छिन्नक की त्रिज्या बराबर क्या होगा, जिसे हम आप R1 से दिखाते हैं, क्या निकला आपका, BD 20 बटा कड़ी 3। इसी प्रकार हम आप क्या करेंगे, त्रिभुज AE और G, एंगल AE और G बराबर, ये कोण कितना, 30 अंश होगा ना, तो कितना, tan 30 अंश बराबर आपका लंब क्या होगा, E और G, EG बटे कितना है आपका, यहां से यहां तक की दूरी आपकी कितनी हो गई, A और G। AG आपका क्या हुआ, जब AD में हमने क्या किया, AD का बटा 2 किया तो हमारे पास क्या निकला, AG। तो हम आप इसे दिखा सकते हैं, tan 30 का मान 1 बटा कड़ी 3 ही होगा, बराबर है AG EG। AG का मान कितना है आपके पास, 10 आपने निकाल रखा है यहाँ पे। हम आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 बटा कड़ी 3 बराबर E और G। इसे हम आप क्या दिखाएंगे, यहां से यहां तक, इसे हम लिखेंगे शंकु की छिन्नक की त्रिज्या R2 बराबर क्या निकला,
इसे हम आप दिखाते हैं ई और जी से बराबर कितना निकला 10/3। बस हम आप क्या करेंगे इसके बाद हम आप यहां पे इसका आयतन निकालेंगे। लिखेंगे यहां पे शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर क्या होगा। इसका सूत्र हम आप रखेंगे 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। हम आप R2 रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास सब मिल चुके, हम आप क्या करेंगे इसमें दर्शा देंगे या रख देंगे। इसके बाद हम आप क्या करेंगे यहाँ पे 1/3 पाई की मान क्या है 22/7 इंटू एच छिन्नक की ऊंचाई हमने क्या दे रखा है, यहां पे दे रखे हैं एच बराबर 10। उसके बाद कोष्टक के अंदर R1 क्या है आपका 20/3 स्क्वायर प्लस R2 क्या दे रखा है आपका R2 दे रखा है 10/3 प्लस R1 आपका दे रखा है 20/3 इंटू 10/3। हम आप क्या करेंगे इसी को हल कर लेंगे। हल करने पे हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान देंगे 1/3 इंटू 22/7 तो है ही है। पहले हम आप कोष्टक के अंदर वाला हल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हल करने पे हमारे पास क्या मिलेगा 20 इंटू 20 गुणा 20 में करेंगे कितना होगा 400 बटा कड़ी खत्म हो जाएगा, ध्यान देंगे कड़ी जब गुणा करेंगे 3 प्लस यहाँ पे 10/100 कड़ी खत्म हो जाएगा कितना बटा 3 प्लस 20/200 कड़ी गुणा होगा क्या होगा कड़ी खत्म हो जाएगा। तो हम आप क्या करेंगे यहाँ पे पूरे में क्या देख रहे हैं 3 पूरे में हमारे पास कामा क्या हो जाएगा 1/3। हम आप यहाँ पे कामा जब निकाल लेंगे यहाँ पे 1/3 है ही था, उसके बाद गुणे 1/3 इंटू 22/7 गुणे 10 बटे को हम आप क्या 1 लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे कोष्टक के अंदर क्या बचा 400 प्लस 100 प्लस 200। हम आप क्या करेंगे इसका यहाँ पे हम आप लिखेंगे पे ध्यान देंगे 3 त्रिका 1/9 गुणे 22/7 गुणे 10 बटे 1। यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हम आप जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 700। हम आप ध्यान देंगे हमने 7 गुणा क्यों नहीं किया, यहाँ पे 7 के नम 7 कितना हुआ यहाँ पे 100 हुआ। यहाँ हम आप क्या करेंगे यहाँ पे 22 की जब पूरा गुणा करेंगे तो गुणा करने पे हमें मिलेगा यहाँ पे 210 और 2 गुणे और करेंगे हाँ 2 जीरो का कितना हुआ बटे 9। ये कितना हुआ बटे 9। ये कितने में निकला आपका घन मीटर में हो गया ना। क्या है आपका आयतन, हम आप क्या दिखाते हैं घन सेंटीमीटर। तो हम आप क्या करेंगे ये आपका ये शंकु का आयतन हुआ। तो हम आप क्या करेंगे यहाँ पे आपका एक तार बन रहा है। तार बनने का हम आप क्या करेंगे तार को हम किससे दिखाते हैं, तार को हम आप दिखाते हैं एक तार हमारे किस प्रकार का बना एक बेलन के आकार का। तो हम आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए तार
का तार की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। तो व्यास आपका क्या दे रखा है, व्यास आपका दे रखा है शंकु के छिन्नक के व्यास 1/2 वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। इसका जो ये वाला गोला है, हम आप पहले पॉइंट ध्यान देंगे, जो ये छिन्नक यहाँ से कटा हुआ आप सब ध्यान देंगे, यहाँ से इस प्रकार का है। तो हम आप देखेंगे ये छिन्नक है ना, इसे हम आप ऐसे दबाते हैं, ये आगे दबते हुए पतला होता चला जाता है। जो पतला होके गोल बनता है वे कितना होगा, 1/, ये कितना होगा, इसका जब पतला होने पे इस प्रकार से बन जाएगा, तो जो ये व्यास है कितना है, व्यास का 1/16, ये तार का जो व्यास बन रहा है 1/16। तो हम आप क्या करेंगे 1/16, तो हम आप तार की त्रिज्या जब निकालते हैं तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम आप रखेंगे 1/16/2, पूरे बटे 2। जब 2 में बटे 1 करेंगे तो बटे में है तो इसे भी बटे में करना पड़ेगा। तो हम आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे होगा 1/16, ये पूरे बटे इंटू गुणे हो जाता है, भागे करने पे हम आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/32, 16 दूना 32, 16 दूना 32। हम आप इसे फिर हम आप क्या करेंगे, आप सब इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर क्या हुआ, बराबर आपका क्या हुआ, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या हुआ, वही तार का आयतन। हम आप क्या दिखाएंगे, यहाँ पे बेलन का आयतन क्या निकलता है, यहाँ पे देखेंगे πr² h, हमें h ही निकालना है, तार के रूप में बदला जाता है, लंबाई ज्ञात करना है, लंबाई या ऊंचाई दोनों की हुई, जितना लंबा तार होगा वही उसकी ऊंचाई होगी जब बेलन के रूप में देखेंगे। तो हमारे पास क्या निकला है, यहाँ पे निकला है आपका 22,000/9। ये क्या शंकु के छिन्नक का आयतन है, उसके बाद बेलन का आयतन। हम आप यहाँ पे क्या रखेंगे, हम आप इसे हल करके देखते हैं। बेलन का आयतन हमारे पास ये है, हमारे पास शंकु के छिन्नक का आयतन। हम आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आर का मान आर का मान हमने निकाल रखा है। उसके बाद हम आप क्या करेंगे, ये त्रिज्या है ना आर, उसके बाद हम आप क्या करेंगे, आर का मान हमारे पास है, हम आप क्या करेंगे, इसी पर रख देंगे, रख के देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या है 22,000/9 इक्वल टू पाई के मान कितना होता है 22/7 गुणे 32, 1/32 गुणे यच। हम आप क्या करेंगे, यच को इधर रहने देंगे, बकाया इधर को इक्वल टू किधर लाएंगे तो क्या होगा, पलटी मार के। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख उठेगा आप पे 22,000/9 गुणे 7/22 गुणे 32/1 गुणे 32/1 बराबर यच। यहाँ पे क्या करेंगे 22 के नम 22। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा 1,000 गुणे 7 गुणे 32 गुणे 32/9। तो हम आप इस जब गुणा करेंगे तो हमारे पास मिलेगा, यहाँ पे गुणा करने पे 71,64,000/9। इसे हम आप हल करेंगे,
हल करने पे हमारे पास मिलेगा, यहाँ पे भाग करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, 9×7 9×7 यहाँ पे 63 निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 63 जब निकाल लेंगे तो हमारे पास 8 और 6 कितना होगा, 86। तो 8 9 9 9 81, उसके बाद 9 9 81, तो हमारे पास 5 5 58 हुआ। 58 में हम आप क्या करेंगे, 9 का भाग करेंगे, 9 6 54, 9 6 54, 54 में हम क्या हुआ, 4 बचा, कितना हुआ, 40। तो हम आप क्या करेंगे, 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 बार 9 चौक 36 हुआ। उसके बाद हम आप क्या करेंगे, ये क्या निकला आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर। हम आप क्या करेंगे, इसे सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। मीटर में बदलने के लिए हम आप क्या करेंगे, हम आप 100 से भाग कर देंगे। जब 100 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7,964.44। आपका यही आंसर होगा। आप सब ये क्या हुआ आपका आंसर। आप सबको ये वीडियो पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे ज्ञान चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।